जाग न जाए। गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, और होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, इस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। उस कौम का हाकिम ही फकत, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। हज़रात, बहुत कुछ आपने सुना। मैं यहाँ कोई तकरीर और कोई किसी खिताब के लिए नहीं आया हूँ। मैं भी हाफिज़ जुनैद रज़ा साहब की खुशी में शरीक होने के लिए आया हूँ। जिस तरह हाफिज़ जुनैद रज़ा साहब ने और लोगों को बुलाया, मैं भी ऐसे ही आ गया। कोई मेरा इरादा नहीं, मगर जब हाफिज़ जुनैद रज़ा साहब ने कह दिया कि बिला ताख़ीर, रात को 2 बजे बिला ताख़ीर अगर कह दिया तो समझ जाइए कि ये बहुत जल्दी कह दिया है। क्योंकि ये हाफिज़ जुनैद रज़ा साहब बर्क़ हबीबी हैं। ये कब किस वक्त किस रंग में हो ये खुद भी नहीं जानते। अल्लाह तबारक व तआला सेहत व आफियत के साथ उम्र खिज़री का सदका अता करे। कुरान पाक की एक आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और जब भी कलाम करो, गुफ्तगू करो, बातचीत करो, सीधी करो, सच्ची करो, सुथरी करो। साफ सुथरी गुफ्तगू करो, सीधी सच्ची गुफ्तगू करो। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। मुतअद्दिद मकामात पर मुहद्दिसीन ने इसको रिवायत किया। सबके लफ्ज अंदाज़े बयान जुदा जुदा है, मतलब मफहूम एक है। आपके और हमारे प्यारे आका हुजूर रहमत आलम जनाब नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों तुम मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की बिशारत देता हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। 2 चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की बिशारत दे दूंगा। हजरात, ये आज की कॉन्फ्रेंस में आकर किसी शायर साहब का ऐलान नहीं है। आजकल हमारे यहाँ जन्नत इस कदर तकसीम होती है, मालूम ये देता है कि हर जलसे के अंदर बिरयानी कम है, जन्नत की तकसीम ज्यादा है। जो आता है कहता है हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। हर कोई आ रहा है, वो जन्नत का मुज़्दा आपको सुना रहा है। ये मैं किसी दुनियादार की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, तुम मुझे 2 चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की बिशारत दे रहा हूं। गुलामों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाइए तो सही, इरशाद फरमाइए तो सही, वो 2 चीजें क्या हैं? आका इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ लोगों तुम मुझे अपने दांतों के दरमियान यानी कि अपनी जबान और दोनों टांगों के दरमियान यानी शर्मगाह की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की बिशारत देता हूं। मैं तुम्हें जन्नत की बिशारत देता हूं। ये 50 ग्राम का गोश्त का टुकड़ा जिसे जबान कहते हैं, हुजूर ने सबसे पहले इसके बारे में फरमाया कि तुम मुझे अपनी जबान और अपनी शर्मगाह की हिफाजत की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की बिशारत देता हूं। आप जानते हैं ये जबान जो कि गोश्त का एक मुख्तसर सा हिस्सा है, जो कि जिस्म के आज़ा में से एक छोटा सा हिस्सा है,
जो कि हमारे जिस्म के इस पूरे वजूद के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है, मगर ये छोटा सा हिस्सा किस कदर अहमियत का हामिल है। इसी छोटे से हिस्से की वजह से हम गैरों को अपना बना लेते हैं, इसी छोटे से हिस्से से हम गैरों को अपना बना लेते हैं, इसी छोटे से हिस्से से हम दुश्मनों को अपना बना लेते हैं। अगर इसका हमने सही इस्तेमाल किया, हम कहीं भी चले जाएं, हम सफर में हों तो लोग हमारे हो जाते हैं, हम अपने मोहल्ले में हों तो लोग हमारे हो जाते हैं, हम अपने शहर में हों तो लोग हमारे हो जाते हैं, हम अपने इलाके में हों तो लोग हमारे हो जाते हैं। क्या मतलब है? अगर जबान से हम अच्छा बोलेंगे, अगर जबान से किसी की बुराई नहीं करेंगे, अगर जबान से किसी को ऑल फॉल नहीं बोलेंगे, अगर जबान से किसी की चुगली नहीं करेंगे, हमेशा लोगों बड़ों का अदब करेंगे, हमेशा बड़ों की तारीफ और तौसीफ करेंगे। और यहाँ से बढ़कर आगे मैं एक जुमला कहता हूँ, अरे ये जबान हमें जन्नत की बिशारत कब देगी? जब इस जबान से हम अपनी जबान से लोग अपनी जबान को गालियों से आलूदा ना करें, चुगली से आलूदा ना करें, बुराइयों से आलूदा ना करें, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की गवाही दे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ें, इसी जबान से हम कुरान की तिलावत करें, इसी जबान से हुजूर की नात पढ़ें, इसी जबान से अल्लाह की हम्दो सना करें। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि मैं उसको जन्नत की बिशारत देता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर सदरुल फाजिल, मैं उसको जन्नत की बिशारत देता हूँ। यही जबान है कि आपका पड़ोसी जिसके आप पर हुकूक हैं और जिसके हुकूक आप पर हैं और आपके उसके ऊपर हैं, इसी जबान की वजह से दोनों जानी दुश्मन बन जाते हैं, दो भाई लड़ जाते हैं, दो दोस्तों के दरमियान खिला पैदा हो जाती है। यही वो जबान है। हुजूर का इरशाद गिरामी मुलाहिजा करें और इसकी जामियत पर गौर करें कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, और दूसरी चीज हुजूर ने फरमाया टांगों के दरमियान की चीज, यानी शर्मगाह की हिफाजत। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब शबे मेराज अल्लाह तबारक ताला के कुर्बे खास में मैं पहुंचा, वहां से हुक्म रब्बी हुआ, जन्नतों का मुशाहिदा मैंने किया, मैंने जन्नत का मुशाहिदा किया, मैंने जन्नतों को देखा। जब मैं वहां से मुशाहिदा करते हुए एक ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां मैंने देखा कि लोग उनके आगे अच्छे अच्छे खाने रखे हुए हैं, उनके सामने खुशबूदार खाने रखे हुए हैं। हुजूर इरशाद फरमाते हैं वो खुशबूदार उम्दा खानों को छोड़कर ये गिलाजत की तरफ, निजासत की तरफ जा रहे हैं और गिलाजत उठाकर खा रहे हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील ये कौन लोग हैं? ऐ जिब्रील ये कौन लोग हैं जिनके सामने अच्छे अच्छे खाने हैं, जिनके पास खुशबूदार तैयब व ताहिर खाने हैं, मगर वो ये खानों को छोड़कर इस गिलाजत को क्यों खा रहे हैं? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जिनके पास तैयब व ताहिर बीबियां मौजूद थी, जिनके पास उनकी बीबियां मौजूद थी जो उनका हक अदा करने के लिए तैयार थी, मगर इन्होंने अपनी जायज और हलाल बीबियों को छोड़कर इन्होंने नाजायज ताल्लुकात बनाने की कोशिश करी। दुनिया में ये गुनाह में मुलव्विस रहे। आज परवरदिगार की जानिब से रब तबारक व तआला ने इन पर ये अजाब मुसल्लत किया है। आज इनके सामने अच्छे खाने मौजूद हैं, ये अच्छे खानों को पसंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि गिलाजत को खा रहे हैं, बिलगिलाजत को खा रहे हैं। आप जरा अंदाजा तो कीजिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुख्तसर सी मगर जामिया हदीस, जिसमें हुजूर का इरशाद गिरामी, तुम अपनी जबान और अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, मुझे जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की बिशारत देता हूं। रब तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह
वक़ूलु क़ौलन सदीदा, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। और जब भी कलाम करो, जब भी गुफ्तगू करो, सीधी करो, सच्ची करो, सुथरी करो। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला का ये फजल अजीम है, ये बहुत बड़ा एहसान है कि जिसने हमें और आपको अपने जिक्र के लिए और अपने महबूब के जिक्र के लिए आज की शब चुन लिया है। कुछ लोग चले गए हैं, यकीनन वो भी खुश नसीब हैं जिन्होंने आज की शब का एक ही हिस्सा, बेशकीमती हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र को सुनने में मसरूफ किया, सर्फ किया। यकीनन परवरदिगार आलम की रहमतों से कुछ बईद नहीं कि परवरदिगार आलम आपके हमारे तमाम के गुनाहों को इस वास्ते से माफ फरमा देगा कि हम और आप अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल में जमा थे। परवरदिगार आलम हमारा और आपका यहाँ आना और बैठना अपने और अपने हबीब की बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। ऐ मुसलमानों, अपनी रविश को बदलो, अपने लैलो निहार को बदलो, अपने सुबह शाम को बदलो, इसलिए कि बहुत खेल कूद में, बहुत चौराहों पर, बहुत इधर उधर तुमने और हमने अपनी जिंदगी को सर्फ कर दिया। याद रखना, ये जिंदगी रब तबारक व तआला की अमानत है और उसका फजल अजीम कि जिंदगी के साथ साथ उसने आपको हमें सेहतमंद रखा है, सेहत अता की है, हवास के साथ रखा है, जिस्म में ताकत के साथ रखा है, जिसमें तवानाई के साथ रखा है। हम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। कर भी रहे हैं, सुन भी रहे, ये उस परवरदिगार का बहुत बड़ा फजल है हमारे और आपके ऊपर। परवरदिगार आलम हमें और आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।